आप देख रहे हैं अनहोनी। अनहोनी में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है विपुल जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। रात काफ़ी हो गई थी, जिस कारण बस स्टॉप पर दूर दूर तक हमें हमारे अलावा कोई इंसान तो दूर एक जानवर तलक भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। हमें यानी आज किसी ज़रूरी काम से मैं और मेरा छोटा भाई हम दोनों शहर गए थे, लेकिन वो काम करते करते हमें इतना लेट हो गया कि हमें शहर से गांव आने के लिए रात वाली बस पकड़नी पड़ी। हमारे गांव से शहर बस से लगभग 1.5 घंटे की दूरी पर है। खैर, बस से उतरकर मैंने जब घड़ी में वक्त देखा तो वक्त हो रहा था रात के 10:30 बजे का। इस पर मेरे छोटे भाई ने मुझसे कहा, भैया लगता है आज यहाँ से पैदल ही घर जाना पड़ेगा। छोटे भाई की बात सुनकर मैंने कहा, हाँ छोटू, लगता तो वैसा ही है। इतना बोलकर हम दोनों पैदल घर की तरफ आगे बढ़ने लगे। बस स्टॉप से हमारा घर पैदल चलकर जाने में आधे घंटे का वक्त लगता है, तो हम जल्दी जल्दी घर की तरफ आगे बढ़ने लगे। रात काफ़ी हो गई थी, जिस कारण रास्ता घने अंधेरे में डूब गया था। ऊपर से पूरे रास्ते पर इतना सन्नाटा फैला हुआ था कि हमारे पैदल चलने की आवाज़ हमें साफ साफ मालूम पड़ रही थी। साथ ही साथ बीच बीच में आ रही रात कीड़ों की आवाज़ें उस माहौल को और भी ज़्यादा सुनसान बना रही थी। खैर, अभी हम आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी हमें किसी की रोने की आवाज़ सुनाई पड़ी। उस रोने की आवाज़ को सुनकर हम दोनों भाई एकदम से चौंक गए कि भला इतनी रात का कौन रो रहा है। पहले पहले तो हम दोनों भाइयों ने नज़रअंदाज किया, मगर वो आवाज़ बार बार आने के कारण हमें उस आवाज़ की तरफ ध्यान देना ही पड़ा। जिसके बाद हम दोनों भाइयों ने इधर उधर नज़रें दौड़ाकर उस आवाज़ को तलाशने लगे कि तभी हमें रास्ते के कुछ आगे एक बूढ़ा आदमी बैठकर रोता हुआ दिखा। तो उस बूढ़ा आदमी को रोता हुआ देखकर हम उसके पास गए और उनसे कहा, चाचा आप रो क्यों रहे? हमारा इतने बोलते ही उस बूढ़े आदमी ने हमारी ओर देखा तो उसका चेहरा देखकर हम दोनों भाई ऊपर से लेकर नीचे तक कांपने लगे, क्योंकि उस बूढ़े आदमी का चेहरा पूरी तरह से कुचला हुआ था और उसकी आंखें गायब थी। ये देखकर हम समझ गए कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि भूत है। जिसके बाद हम दोनों भाइयों ने वहां से दौड़ लगा दी और भागकर घर चले गए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें